बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आइए आज तृतीय पाठ से प्रारंभ करेंगे। तृतीय पाठः अस्माकं परिवेशः। क्या है? अस्माकं परिवेशः, हम लोगों का परिवेश। अस्माकं परिवेशः अर्थात हम लोगों का परिवेश। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोगों का परिवेश कैसा है, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। इदं अर्थात यह, इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति अर्थात यह खेल का मैदान है। यह खेल का मैदान है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। बालकाः अर्थात लड़के गेंद से खेलते हैं। बालकाः केन क्रीडन्ति, तो बालकाः कन्दुकेन अर्थात गेंद से, कन्दुकेन खेलन्ति। आपको यहाँ चित्र में दिखाई देता होगा, चित्र देखना है। बालकाः सन्ति कन्दुकेन खेलन्ति। बालक किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से, कन्दुकेन। आगे, केचिद् बालकाः वेगेन धावन्ति अर्थात कुछ बालक वेग से दौड़ रहे हैं, अर्थात स्पीड, वेगेन धावन्ति। कुछ लड़के जो है वो तेज से दौड़ते हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः अर्थात हम लोग आंखों से किसको देखते हैं? बालकान पश्यामः, लड़कों को देखते हैं। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति अर्थात लड़के मित्र के साथ खेलते हैं। सहचरैः अर्थात मित्रैः, मित्र के साथ। बालकाः कैः सह क्रीडन्ति, तो बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति अर्थात लड़के मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। यहाँ लड़कियां भी उत्साह से खेलती हैं। बालिकाः उत्साहेन अर्थात उत्साह पूर्वक जो है खेलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। विद्यालयः, देखिए बहुत सारे विद्यालय हैं। तो विद्यालयाः, विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति। जो विद्यालय हैं वो शिक्षा के लिए हैं। किस लिए होते हैं? तो शिक्षा के लिए। तो विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः अर्थात बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए, पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालयं गच्छन्ति कहाँ जाते हैं? विद्यालय को जाते हैं। वयम अपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः। वयम अपि अर्थात हम लोग भी, वयम मतलब हम सब, अपि मतलब भी, तो हम सब भी पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए विद्यालयं गच्छामः। बच्चों हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः। यूयम् अपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत। तुम सभी विद्यार्जन के लिए तत्र अर्थात वहाँ जाते हो। गच्छथ
गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। यूयम मतलब तुम सब, अपि मने भी, तो तुम सब भी, यूयम अपि विद्यार्जनाय अर्थात विद्यार्जन के लिए वहां जाते हो, तत्र गच्छथ। ते च ताः च अध्ययनाय एव विद्यालयं गच्छन्ति। ते च ताः च अर्थात बालका और बालिका, लड़के और लड़कियां, अध्ययनाय कहाँ, अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। किसके लिए विद्यालय जाते हैं, तो अध्ययनाय अर्थात अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। वे सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो विद्यालयम गच्छन्ति। आगे, सा पुस्तकाभ्याम, अत्र पुस्तकाभ्य है या भ्याम होना चाहिए, ऐसे पुस्तकाभ्याम पुस्तकालयम गच्छति, पुस्तक के साथ, अर्थात सब कोई हाथ में पुस्तक लेकर के कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। ठीक है, तो सा अर्थात वाह, बालिका। स्त्रीलिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं सा, और पुल्लिंग में सह। सह अर्थात बालकः, गायकः, कोई भी, उसके लिए हम सह का प्रयोग करेंगे, किंतु स्त्रीलिंग में हम सा का प्रयोग करते हैं, अर्थात बालिका। सा पुस्तकाभ्याम पुस्तकालयम गच्छति, वह पुस्तक के साथ कहाँ जाती है, तो पुस्तकालय जाती है। आगे देखते हैं, इदम उपवनम ग्रामात् बहि अस्ति। यहाँ देखिए एक उपवन दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए क्या है, उपवन है। उपवनम उद्यानम, जिसको हम बगीचा कहते हैं, उद्यान कहते हैं ना। तो इदम, इदम मतलब यह, पुल्लिंग में हम लोग इदम का प्रयोग करेंगे, इदम बोलते हैं, अयम का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में अयम का प्रयोग करेंगे, किंतु नपुंसक लिंग में इदम का प्रयोग करेंगे। इदम अर्थात यह, उपवनम, यह उपवन, ग्रामात् मतलब गांव से, बही अस्ति, गांव से बही अर्थात बाहर है। यह उपवन गांव से बाहर है। जनाः गृहेभ्य अत्र आगच्छन्ति। जनाः मतलब लोग, बहुत सारे लोग। जनाः गृहेभ्य अर्थात घरों से, अत्र यहाँ आते हैं। कहाँ, उपवनम अर्थात उपवन को आते हैं लोग, घर से कहाँ आते हैं, उपवनम प्रति, उपवन। अत्र अर्थात कुत्र, उपवनम। ठीक है, तो जनाः गृहेभ्य अत्र आगच्छन्ति, लोग जो हैं घरों से निकल के कहाँ आते हैं, उपवन के प्रति, उद्यान में। आगे देखिए, उपवन रक्षकः कूपात् जलम आनयति। जो उपवन के जो रक्षक हैं वो कुएं से क्या लाते हैं, जल को लाते हैं। कूपात् अर्थात कुएं से, जलम आनयति मतलब जल लाते हैं। उपवन रक्षक, उपवन के रक्षा करने वाले, जो उद्यान के जो रक्षक हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है, उपवन रक्षक कूपा जलम आनयति, उपवन रक्षक कुएं से जल को लाते हैं। आगे देखिए, सह जलेन वृक्षान् च सिंचति। सह अर्थात वह, जलेन मतलब जल से, जलेन अर्थात जल से, वृक्षान् च सिंचति किसको सिंचता है, वृक्षों को। बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वो वृक्षों को जल से क्या करते हैं, सींचते हैं, सिंचती। जो उपवन के जो रक्षक हैं वो क्या करते हैं, जल से, है ना। सह जलेन वृक्षान् च सिंचति मतलब वृक्षों को सींचते हैं, उसमें जल देते हैं।
यदा फलानि पक्वानि भवन्ति। बच्चों ध्यान से सुनिए, यदा अर्थात जब, फलानि अर्थात बहुत सारे फल, पक्वानि भवन्ति मतलब जब पक जाते, वृक्ष में जो फल हैं जब वो पक जाते, यदा फलानि पक्वानि भवन्ति जब फल पकते हैं, तदा अर्थात तब, तानि वृक्षेभ्य पतन्ति अर्थात तब सारे फल कहाँ से गिरते हैं, वृक्षेभ्य अर्थात वृक्ष से, वृक्षों से गिरते हैं, पतन्ति। सह उपवनात् अर्थात वह उपवन से, फलानि आपणम नयति वह उपवन से, फलानि मतलब फलें, बहुत सारे फल कहाँ ले जाते हैं, आपणम नयति बाजार ले जाते हैं। जब फल वृक्ष से जब फल पकता है, वृक्ष का सारा फल, तो वो कहाँ ले जाता है उस फल को, तो उस फल को वो बाजार को ले जाते हैं। सह उपवनात् है ना, फलानि आपणम नयति अर्थात वह उपवन से फलों को बाजार ले जाते हैं। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति अर्थात लोग, बहुत सारे लोग जो बाजार में होते हैं, जनाः एक वचन में जना और बहुवचन में जना अर्थात लोग, तानि अर्थात फलानि, तानि मतलब फलानि उन सभी फलों को, आपणात् बाजार से कहाँ ले जाते हैं, गृहं नयन्ति मतलब घर को ले जाते हैं। आगे चलते हैं। आम अत्र पश्यामः इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। इदम अर्थात यह, एकम अर्थात एक सुंदर, एकम सुंदरम अर्थात एक सुंदर, उद्यानम अस्ति उद्यान है, यह एक सुंदर उद्यान है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति मतलब जब प्रातः अर्थात सुबह सूर्य का प्रकाश होता है, तदा अर्थात तब, प्रकाशेन उद्यानस्य, प्रकाशेन मतलब प्रकाश से, उद्यान का शोभा भवति मतलब उद्यान का जो शोभा होता है वो किससे, सूर्य के प्रकाश से। तो यदा प्रातः मतलब जब सूर्य प्रकाश है ना, जब प्रातः सूर्यस्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से उद्यान का शोभा होता है अर्थात शोभा बढ़ जाती है। सूर्य उगते ही उद्यान की शोभा किससे बढ़ती है, तो सूर्य के प्रकाश से। भ्रमराः कुसुमानां उपरि गुज्जन्ति, भ्रमरा अर्थात भौरे, कुसुमानां मतलब फूलों के ऊपर, ऊपरी ऊपर में, तो भ्रमराः भौरे, कुसुमानां ऊपरी फूलों के ऊपर, गुंजन्ति अर्थात गुंजन करते हैं। कोकिलाः वृक्षाणां ऊपरी कुज्जन्ति, कोकिला अर्थात बहुत सारे कोयल, कोयलें वृक्षों के ऊपर, वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों के ऊपरी ऊपर में, कूजंती अर्थात वो वृक्षों पर बैठ करके वहां से ही वो क्या करते हैं, कूजते हैं। संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति, जो संजीव हैं, संजीवः संजीवस्य माता अर्थात संजीव के माता, उद्यानम रक्षति मतलब उद्यान का रक्षा करती है, और पादपान सिंचति च, संजीव के जो माता हैं, संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति उद्यान की रक्षा करती है, और पादपान सिंचति छोटे छोटे पौधों को सींचती है, उसमें क्या करती है, जल देती है। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा चित्र में, है ना, संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति पादपान सिंचति च। आगे देखिए बच्चों,
प्रातः काले वयम उद्यानम च गच्छामः। प्रातः काले अर्थात सुबह, वयम हम सब कहाँ जाते हैं? उद्यानम गच्छामः। प्रातः काल हम सब कहाँ जाते हैं? बगीचे को जाते हैं, उद्यान को जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उद्याने गच्छामः। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। हम लोग कहाँ जाते हैं प्रातः काल? उद्यान अर्थात बगीचे को जाते हैं। तो प्रातः काले वयम कुत्र गच्छामः? प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। उद्याने जनाः विचरन्ति अर्थात बगीचे में, उद्याने अर्थात बगीचे में, जनाः बहुत सारे लोग, विचरन्ति घूमते हैं। उद्याने वट आम्र निम्ब अश्वत्थः अन्ये चापि वृक्षाः सन्ति। बगीचे में क्या क्या है? तो वट के वृक्ष हैं, आम, नीम, पीपल और बहुत सारे वृक्ष हैं। अन्ये चापि वृक्षाः सन्ति। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति। खगाः मतलब बच्चों पक्षियां कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? तो वृक्षों पे, है ना। तो खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, वृक्षों में रहते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। वृक्ष में पके पके फल हैं। वृक्ष में क्या है? पक्वानि फलानि अर्थात पके हुए फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। लताओं में कुसुमानि पुष्पाणि, फूल जो हैं क्या हो रहा है? विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। तो लताओं में कुसुमानि यानी पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। ये देखिए, उद्यान में क्या दिख रहा है? एक छोटा सा तडाग भी है। उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति। जले अर्थात जल में कमलानि विकसन्ति। कमलानि बहुत सारे कमल के फूल, कमलम कमले कमलानि अर्थात तडाग में, पोखर में, गांव में बोलते हैं ना तालाब, तो तालाब में बहुत सारे कमल फूल क्या विकसन्ति अर्थात खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। कमलों पे कौन गुंजन कर रहा है? भौरे। कमलेषु अर्थात कमलों में, कमल के फूलों में, भ्रमराः बहुत सारे भ्रमर, भौरे, गुंजन्ति गुंजन्ति। यदि एक भौरा रहता तो गुंजति, किंतु बहुत सारे हैं तो भ्रमराः गुंजन्ति, भौरे गूंजते हैं। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति। तडाग में अर्थात तालाब में क्या है? तो मत्स्याः अपि सन्ति अर्थात मछलियां भी हैं। बच्चों तालाब में क्या है? मछलियां भी हैं। तडागे मत्स्याः अपि सन्ति। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति। सायंकाले मतलब शाम को, बालकाः बालिका मतलब लड़के और लड़कियां उद्याने अर्थात बगीचे में खेलते हैं। क्रीडन्ति। संप्रति, संप्रति अर्थात बच्चों इस समय, अभी, संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। संप्रति अर्थात अभी, वायु प्रदूषणस्य, वायु प्रदूषण के दूरीकरणाय, दूरी करने के लिए, नगरे मतलब नगर में,
उद्यानम आवश्यकम। नगर में क्या जरूरी है? तो उद्यान अर्थात बगीचे का होना बहुत जरूरी है, तभी वायु प्रदूषण समाप्त हो सकता है। तो क्या लिखा है? संप्रति वायु अर्थात संप्रति मतलब अभी वायु प्रदूषण की यदि दूरी करने की बात किया जाए तो वायु प्रदूषण की दूरी कैसे होगी? तो वायु प्रदूषण से दूरी करने के लिए नगरे अर्थात नगर में उद्यानम आवश्यकम। हर नगर में क्या होना चाहिए? उद्यान होना चाहिए, बगीचे होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दार्थाः। अब हम लोग जितने शब्दों को पढ़े हैं उनके अर्थ को जानेंगे। क्रीड़ा क्षेत्रम। क्रीड़ा क्षेत्रम अर्थात खेल का मैदान। वेगेन अर्थात तेज गति से। सहचरैः सह अर्थात मित्रों के साथ। उत्साहेन अर्थात खुशी से, उत्साह पूर्वक, प्रसन्न होकर, आह्लादित होकर, है ना, खुशी से। शिक्षा ये मतलब शिक्षा के लिए। अपरम अर्थात बाजार। वही मतलब बाहर। पक्वानी अर्थात पके हुए। कोकिला कोयलें। ठीक है। पादपान मतलब पौधों को। सिंचती मतलब सींचती है, उसमें जल देती है, तो सिंचती। सिंचती हो गया। अब तड़ागा। तड़ागा मतलब तालाब। गांव देहात में क्या बोलते हैं? पोखरा, है ना। तो तड़ागा अर्थात तालाब। भ्रमरा भंवरे, है ना, भंवरे। गुंजंती अर्थात गुंजते हैं। संप्रति मतलब अभी, इस समय। अश्वत्थः अर्थात पीपल का वृक्ष। वट मतलब बरगद। निम्ब मतलब नीम। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग इन शब्दों के अर्थों को जाना। तो आइए एक बार हम लोग इसका पुनः अभ्यास कर लें और फिर इनके प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इनका अर्थ को हम लोग देखेंगे। जैसे अस्माकं परिवेशः हम लोगों का परिवेश। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति यह खेल का मैदान है, क्रीडा क्षेत्र है। बालका कंदुकेन खेलन्ति लड़के गेंद से खेलते हैं। केचित् बालका वेगेन धावन्ति कुछ लड़के जो हैं वो तेज से दौड़ते हैं। वयम नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः हम लोग आंखों से किनको देखते हैं? बालक को। बालका सहचरैः सह क्रीडन्ति जो लड़के हैं वो मित्रों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिका अपि उत्साहेन क्रीडन्ति और लड़कियां भी जो हैं वह खुशी से खेलती हैं। आगे देखते हैं। उद्याने विद्यालयाः शिक्षायै भवन्ति विद्यालय जो होते हैं वो किस लिए? तो शिक्षा के लिए। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति लड़के पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः हम लोग भी पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। यूयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत तुम सब भी विद्यार्जन के लिए वहां जाओ। ते च ताः च अध्ययनाय एव विद्यालयं गच्छन्ति अर्थात वे सब लड़के और लड़कियां कहाँ जाते हैं? विद्यालय अध्ययन के लिए। सा पुस्तकाभ्याम पुस्तकालयम गच्छति वह पुस्तक के साथ कहाँ जाती है? तो वे पुस्तकालय को।
इदम उपवनम ग्रामात बहि अस्ति, यह जो उपवन है वह गांव के बाहर है। जनाः गृहेभ्य अत्र आगच्छन्ति, लोग जो हैं घरों से बाहर आते हैं। गृहेभ्य अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, अर्थात कहाँ, उपवन को। आगे देखिए क्या लिखा, उपवन रक्षक कूपात जलम आनयति, जो उपवन के जो रक्षक हैं वो कुएं से जल को लाते हैं। स जलेन वृक्षान च सिंचति, वह जो है जो उपवन के रक्षक हैं वो जल से वृक्षों का सिंचन करते हैं। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति, जब फल पक जाते हैं, पकते हैं, तदा अर्थात तब तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, वे सारे फल वृक्षों से गिरते हैं। स उपवनात् फलानि आपणम नयति, वह उपवन से फल को कहाँ ले जाते हैं, वह उपवन से फल को बाजार को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, तो बाजार को। आपणात, आगे देखिए क्या लिखा है, स उपवनात् फलानि आपणम नयति, अर्थात वह जो है उपवन से फल को कहाँ ले जाते हैं, बाजार को। और जनाः तानि आपणात् गृहम नयन्ति, तानि अर्थात फलानि, लोग जो हैं उन सभी फलों को कहाँ ले जाते हैं, बाजार से, आपणात् घर को, गृहम नयन्ति। आगे क्या लिखा है, इदम एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति, अर्थात यह क्या है, एक सुंदर उद्यान है, बगीचा। इदम एकम सुंदरम, मतलब यह एक सुंदर और उद्यान है, यह एक सुंदर उद्यान है। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, जब प्रातः अर्थात सुबह सूर्य का प्रकाश होता है तो तब प्रकाश से जो है उस उद्यान की, बगीचे की शोभा बढ़ जाती है, तो शोभा होती है। भ्रमराः कुसुमानाम् उपरि गुंजन्ति, अर्थात भंवरे फूलों के ऊपर गुंजन करते हैं। कोकिला वृक्षाणाम उपरि कूजन्ति, कोयलें जो हैं वो वृक्षों के ऊपर कूजती है ना। आगे क्या है, संजीवस्य माता उद्यानम रक्षति पादपान सिंचति, जो संजीव के जो माता हैं वो उद्यानम रक्षति, उद्यान की रक्षा करती है, और पादपान सिंचति, छोटे छोटे पौधों में जल देती है, ठीक है, पौधों को सिंचन करती है। प्रातः काले वयम उद्यानम च गच्छामः, वयम उद्यानम गच्छामः, सुबह सुबह हम लोग कहाँ जाते हैं, बगीचे को, उद्यानम। उद्याने जनाः विचरन्ति, बगीचे में लोग जो हैं घूमते हैं, विचरण करते हैं। उद्याने वटः आम्र निम्ब अश्वत्थः अन्ये च अपि वृक्षाः सन्ति, उद्यान में क्या क्या है, तो वट का वृक्ष है, आम का है ना, वट अर्थात बरगद, आम नीम का है ना, अश्वत्थ अर्थात पीपल, और बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, जो पक्षियां हैं वो वृक्षों के ऊपर रहते हैं, वृक्षों में रहते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, वृक्षों में पके पके फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति, जो लता है उन लताओं में फूल खिलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, उद्याने एकः तडागः अपि अस्ति, बगीचे में क्या है, एक तालाब भी है। जले कमलानि विकसन्ति, और जल में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति, कमलों में है ना, कमलों के ऊपर कौन गुंजन करते हैं, भंवरे। कमलेषु भ्रमराः गुंजन्ति। तडागे मत्स्यापि सन्ति, तालाब में मछलियां भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति, शाम के समय में लड़के और लड़कियां उद्यान में खेलते हैं।
संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। इस समय जो है वायु प्रदूषण के दूरीकरण के लिए नगर में क्या जरूरी है? उद्यान होना जरूरी है। उद्यानम आवश्यकम। तो ये रहा आपका तृतीय पाठ।